हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हम सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए गए कुछ क्वेश्चंस की। तो 1 मार्क रिवीजन टूर से हम कवर कर रहे हैं। तो ये 1 मार्क में एक और एडिशन आपको यहाँ पे जोड़ के दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम और थोड़े 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन है ये रहे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द गिवन डिक्लेरेशन इन पाइथन एज s इक्वल टू वेलकम, which of the following will be correct output of print s 1::2? So here they have asked which of the following is output। तो आउटपुट की जनरली बात करेंगे हम, तो क्या आउटपुट हो सकता है। तो वेलकम स्ट्रिंग में सेव किया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वेल, WEL। सेकंड ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है WLOE और लास्ट ऑप्शन है ECM। तो यहाँ पे जो स्लाइसिंग है, अगर स्लाइसिंग की बात करेंगे हम, तो पहला होता है इसका पैरामीटर स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप। तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप के ऊपर ये घूमेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेलकम वर्ड के ऊपर। तो वेलकम वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग किया है 1 से। तो 1 मतलब यहाँ पे W ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो W को इग्नोर करेगा ये पाइथन यहाँ पे, तो E से शुरू करेगा। तो फर्स्ट लेटर इज E। तो इसमें देख लीजिए पहले फर्स्ट लेटर E आता है। ऐसे कितने ऑप्शन है, अगर कोई ऑप्शन है नहीं तो डायरेक्टली जो E वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो सीधा यहाँ पे ये आंसर बनता है ECM। ये एक सिंपल तरीका है। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे E आ गया, उसके बाद स्टॉप वैल्यू तो डायरेक्ट लास्ट है और स्टेप में है 2, तो उसको एक छोड़ के हम नेक्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आता है C, उसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट जाएंगे आता है M। तो ECM दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है ECM, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे क्लिक करेंगे आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या आउटपुट मिलेगा हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए हैं। तो यहाँ पे एक तो प्लस है, दूसरा एक्सपोनेंट है, डबल स्टार का मीनिंग होता है एक्सपोनेंट, और तीसरा है डिवीजन। तो इन 3 ऑपरेटर्स का यूज करके आउटपुट हमें मिलेगा। तो फर्स्ट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा वो है आपका ये 3 डबल स्टार 2। इसका मतलब 3 इंटू 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 आएगा, तो सबसे पहले 9 एग्जीक्यूट होगा। अब 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलता है 4.5। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन होगा लास्ट में, तो 5 प्लस 4.5 ये होगा। तो 5 प्लस 4.5 क्या होता है 9.5। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं शो आंसर पे क्लिक करके, और बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टपल इन पाइथन। इनमें से कौन सा टपल नहीं है। तो टपल लिखने का तरीका, राउंड ब्रैकेट में कुछ वैल्यू कॉमा के साथ ऐड करते हैं, उसे टपल कहा जाता है। तो पहला बिल्कुल टपल है, बिकॉज 1 2 3 और कॉमा है और राउंड ब्रैकेट भी है। दूसरा भी यहाँ पे टपल है, और इसमें क्या है स्ट्रिंग टपल है, तो स्ट्रिंग वैल्यूज दी हुई है। तीसरा भी टपल है सिंगल एलिमेंट के साथ। चौथा टपल नहीं है। ऐसे लिखने से ये हो जाता है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, और ये बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन। कौन सा स्ट्रिंग ऑपरेशन करेक्ट नहीं है इसमें। तो पहला यहाँ पे वेलकम प्लस 10 इंटू सिंगल कोट बिल्कुल सही है, ये परफॉर्म हो जाएगा। वेलकम 10 आंसर आउटपुट आएगा। वेलकम इंटू 10 यहाँ पे किया है, तो गलती से यहाँ पे मैं सिंगल कोट मिस किया है मैंने, तो मतलब ये एरर यहाँ पे है, वो करेक्ट कर दूंगा मैं। सही ऑप्शन ये भी नहीं है। वैसे अगर देखेंगे तो आपको सही लगेगा, क्योंकि सिंगल कोट मिसिंग है तो सही नहीं है। तो सिंगल कोट यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए, मिस हो गया है, टाइपो एरर है। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, वेलकम इंटू 10.0। जब भी रेप्लिकेट करना है तो आपको फ्लोट वैल्यू नहीं लेनी है। यहाँ पे 10.0 ये फ्लोट हो जाता है। आपको क्या चाहिए, सेकंड पैरामीटर या फर्स्ट पैरामीटर, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है रेप्लिकेशन में इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे फ्लोट है, सो नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी पूरा करेक्ट है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। L 10 20 30 40 50 L प्लस 5 प्रिंट L। तो यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट में अगर हर एक वैल्यू के साथ हम करेंगे एलिमेंट के साथ यहाँ पे +5, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज एन एरर।
डायरेक्टली आपको अगर +5 करना है तो Li+5, तो इंडेक्स होनी चाहिए उसके साथ, इंडेक्स नहीं है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। बाकी के आउटपुट जनरेट नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। कोई एक डिक्शनरी है, नीचे दिया है जॉन इन डी, 90 इन डी एंड सेपरेटर हैश। क्या आउटपुट आना चाहिए, ट्रू फॉल्स। तो पहले देख लेते हैं कि वे जॉन, तो जॉन तो यहाँ पे की दिया गया है तो की में है इसलिए आएगा, 90 की में नहीं है तो नहीं आएगा। तो पहले ट्रू हैश फॉल्स, ये आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि जॉन है पर 90 नहीं है। तो ट्रू हैश फॉल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीतीश हैज क्रिएटेड अ टपल, डिक्लेयर अ टपल टी इन पाइथन एज फॉलोज, टी इक्वल टू 10 20 30। नाउ ही वांट्स टू इंसर्ट एलिमेंट 40, तो यहाँ पे 40 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शेल नीतीश राइट टू अकम्प्लिश अबाउट टास्क, तो कौन सा कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे इनमें से। तो यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तो यहाँ पे है, लेकिन वो ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम। तो डायरेक्टली नीतीश कैन नॉट इंसर्ट 40 इंटू टपल सिंस टपल आर इम्यूटेबल, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। एल डॉट अपेंड 2 इंटू i+1, तो 2 इंटू i+1 यहाँ पे तो +1 होता जाएगा यहाँ पे, और रिवर्स से आउटपुट मिलेगा आपको। तो रिवर्स से आउटपुट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 रेंज तक जाता है, तो 2 इंटू 4 8 हुआ। तो 8 में 8 से पहले जो ऑड वैल्यू है वो कंसीडर होगी, अगर वो किसी ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये रहेगा ऑप्शन सी, 7531, क्योंकि 7 से स्टार्ट यहाँ पे करेंगे रिवर्स में। इसका आउटपुट जो है वो है 1357 ऐसे आता है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 7531। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, 7531 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। जिशन, निशांत, गुरमीत, लिसा, तो ये टपल दिया है, रेंज डी ऑफ आई टी i-1। तो यहां पर भी एक्चुअली डिक्शनरी क्रिएट की है और डिक्शनरी में ये चीज ऐड की है, तो इसलिए यहाँ की जो वैल्यू है वो चली जाएगी डायरेक्टली आपके उसमें। तो 1 2 3 4 प्रॉपर डिक्शनरी बन जाएगा। तो इसमें जो प्रॉपर डिक्शनरी का फॉर्म है वही करेक्ट आउटपुट है। तो पहले ये देखिए प्रॉपर डिक्शनरी कितनी बार दिया है, तो यहाँ तो एक ही बार दिया है, तो भाई सीधा आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन चेक कीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शन देखने ही नहीं है क्योंकि वो डिक्शनरी फॉर्म में है ही नहीं। इसका आउटपुट करेक्ट मिलेगा हमें डिक्शनरी फॉर्म में, क्योंकि डी यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी है और यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये वैल्यू यूज की करके सब्सक्रिप्ट वैल्यू लेकर के, तो डायरेक्टली सीधा आंसर ऑप्शन डी बनता है क्योंकि वही एक करेक्ट डिक्शनरी फॉर्म है, बाकी सारे डिक्शनरी फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिस्ट ली है, एक में वैल्यू डाल दी, दूसरा एम्प्टी लिस्ट है। len l1 i l1 डॉट पॉप, तो यहाँ पे i की वैल्यू डाल के उसको डिलीट किया गया है, l1 l2 एंड सेपरेटर एंड, तो लास्ट में सेपरेटर एंड यूज हो जाएगा और दोनों लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जो डिलीट पॉप होके जा रहा है वो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो पहले देखेंगे तो l2 डॉट इंसर्ट, तो l2 डॉट इंसर्ट किया है तो सबसे पहले इंसर्ट होगा एम्प्टी लिस्ट, तो ये वाला है। तो करेक्ट आंसर ये देखना है कि पहले एम्प्टी लिस्ट किस में दिया है, तो इसी में दिया है, तो ये रहेगा करेक्ट आंसर। बाकी में पीछे कुछ वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये भी आउटपुट है सेम उसके जैसा है, लेकिन L2 यहाँ नीचे दिया है, वहां पे एक लाइन में था, एक ही अलग अलग लिस्ट में, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, मल्टीपल असाइनमेंट नहीं किया है और लॉजिक थोड़ा चेंज किया है। इफ आई नॉट इन L2, तो L2 में जो जो नहीं है वो ऐड होता जाएगा और L1 पहले प्रिंट हो जाएगा। तो L1 में तो कोई चेंज किया ही नहीं, तो 10 20 30 उसके जैसे ही आएगा, एंड 10 20 30 20 10 यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएगी। तो जो दिया है लिस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा और बीच में एक सेपरेटर ऐड होगा। तो यहाँ पे सेपरेटर की बात करेंगे तो जो जो चीजें इफ आई नॉट इन L2, जो L2 में नहीं है वो नहीं आएगा, बाकी की सारी वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो बीच में एंड वाले 3 हैं, 3 ऑप्शन। अब आपकी प्रायोरिटी जाएगी दूसरे के ऊपर कि आगे क्या है। तो यहाँ पे 20 20 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 20 यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी 20 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी निकल गया। तो बाकी बचा आपके पास, ओके इसमें भी 20 एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी, ओके 20 20 भी रिपीट है, 20 10 भी रिपीट है, मैं वो भी देखना भूल गया था। ओके तो एंड 30 20 10 L2 डॉट अपेंड I, तो जो जो वैल्यू नहीं मिलता है ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, तो ये आंसर नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे बाकी अब आपके पास जो बचा वो आंसर है आपका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट 1 2 3, ये डिक्शनरी दे दिया है और की वैल्यू दोनों का एक्सेस किया है, तो जहां पे टी आता है वही आपके लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। तो टी वाली दो वैल्यू है 2 और 3, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी। तो 2 3 जहां पे दिया है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी यहां पे सीधा दिख रहा है हमें, सी 2 3। चलिए नेक्स्ट, यहां पर भी 10 2 0 1 30 40 50 60 ऐसे दिया है। ये 201 नहीं होगा 20 होगा, तो 20 है, 1 एडिशनल प्रिंट हो चुका है। L1 डॉट अपेंड, तो पहले L1 अपेंड कर दिया, मतलब L में तो 10 10 20, उसके बाद अपेंड हुआ है 30 40, उसके बाद L2 50 60, तो L2 उसमें फिर से डाला गया, तो L2 तो सीधा इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। तो 30 40 50 60 वाला करेक्ट रहेगा, L2 इक्वल टू ये। तो करेक्ट आंसर यहां पे जो बनता है वो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड एंड राइट द आउटपुट जॉन गरिमा सीमा किरण, यहां पे एस, जहां पे एस नाम आएगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा, बाकी में कंप्लीटेड आएगा। तो यहां पे जॉन कंप्लीटेड आएगा, जॉन कंप्लीटेड, गरिमा कंप्लीटेड, सीमा, तो सीमा पे ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट वेल डन मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया है, जॉन कंप्लीटेड, गरिमा कंप्लीटेड, सीमा वेल डन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं, जॉन कंप्लीटेड, गरिमा कंप्लीटेड, सीमा कंप्लीटेड, ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट वाली लिंक में कुछ गड़बड़ हो गया है आंसर दिखाने वाली में, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पाइथन रिवीजन टूर के और से, ये पार्ट 3 था मेरा। तो यहाँ पे 1 मार्क के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अब तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आए थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्प करेगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। जितने भी क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन पाइथन रिवीजन टूर से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।